हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 7 o'clock का टाइम हो रहा था। एग्जैक्ट तो नहीं था बट हाँ 7 o'clock के आसपास का ही टाइम था, क्योंकि बेटू जब स्कूल जाती है तो तब मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। बट अभी उसका विंटर ब्रेक चल रहा है। जो विंटर थे वो विंटर ब्रेक जो था वो तो कब का ओवर हो गया था, बट एक्सटेंड कर दिया गया था क्योंकि जो मतलब ठंड है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी दिल्ली में, तो उसकी वजह से विंटर ब्रेक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो मैं यहाँ पे मनीष के लिए टी बनाने के लिए उठी थी, तो और साथ के साथ ना मैंने मतलब मैं जब फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए गई थी ना वॉशरूम, तो मैंने मशीन ऑन कर दी थी। मैंने कहा कपड़े भी वॉश हो जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मतलब 3-4 स्लॉट तो लगने ही वाले थे, 3 तो कम से कम लगेंगे स्लॉट। तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे भी इसलिए हुए थे क्योंकि बीच में काफ़ी दिन तक तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, और बीच में थोड़े थोड़े करके मैंने निकाले भी थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े सुखाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है कपड़े सुखाने के लिए। विंटर में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ना कपड़े सुखाने की जगह है यहाँ पे और स्पेस भी नहीं है। मतलब मैं डेली डेली कपड़े धो लूँ तो स्पेस ही नहीं है सुखाने के लिए, और फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो भी सुखाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इधर से विंटर वगैरह में तबीयत भी साथ नहीं देती है, स्पेशली जनवरी में, तो फिर उसकी वजह से कपड़ों का ढेर जो है वो और भी ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो टी है मनीष की बन चुकी थी। टी से पहले मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी वार्म करा था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, क्योंकि मेरे को करने थे गागल। गागल करना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट डॉक्टर ने बोला था कि अगर गला ठीक करना है तो गागल सबसे बेस्ट होते हैं। तो गागल करके आई थी, फिर मैंने टी बना करके दे दी थी। टी बनने के लिए रख के चली गई थी, इतने गागल करके आई तो टी भी बन चुकी थी, तो बस स्टीन करी और मनीष को दे दी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा आया था कोरियर, जो कि मैंने अभी लास्ट व्लॉग में भी शेयर करा था ना कि मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो 2 तो आ गई थी, एक ये लास्ट वाली बची हुई थी। तो ये फाइनली ये भी मेरे को आज मॉर्निंग में ही डिलीवर हो गया था। डिलीवरी चार्ज ना मेरे को पे करना अच्छा नहीं लगता तो इसलिए जो भी मेरे को इन फ्यूचर जो भी चीज़ें मतलब यूज़फुल लगती हैं ना कि हाँ इसका यूज़ है, अभी नहीं तो बाद में यूज़ होगा ही, तो उसको मैंने ऑर्डर करके रख लेती हूँ। मतलब उस टाइम ऐड कार्ड मतलब परचेज़ कर लेती हूँ जब मेरे को डिलीवरी चार्ज पे करना होता है। तो मैंने एक तो ली थी वो कैप और मफलर वाला सेट, और एक काजल ले लिया था, और एक ये आईब्रो किट ली थी जो वेट एंड वाइल्ड की थी। इसमें 3 कलर थे, एक डार्क ब्राउन था, एक ब्राउन था, और एक साथ में इसके वैक्स थी। और साथ में एक 2 टूल्स भी दिए थे, एक ट्रिज़र थी और साथ में एक ब्रश और स्पूली। एक ही मतलब एक साइड स्पूली थी और एक साइड इसका ब्रश था। और इस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंट सी लिड थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट सा था। मतलब एक ट्रैवल फ्रेंडली भी थी किट, अच्छी लग रही थी। तो मैंने ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि आईब्रोज़ वगैरह बनवाने में ना मेरे को बहुत आजकल लेज़ी फ़ील होता है। तो कहीं अगर एमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना तो बस फिल कर लो, तो ऐसे ही बनी बनाई सी लगती है, सेट सेट सी लगती है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी थी। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था हमने, ब्रंच व्रंच। और उसके बाद ना बेटू की फ्रेंड आ गई थी घर पे ही, क्योंकि धूप हो नहीं रही थी बाहर बिल्कुल भी। तो उसकी फ्रेंड जो थी वो घर पे ही आ गई थी, वरना हम धूप वगैरह के लिए जाते हैं ना बाहर अगर टाइम मिलता है मुझे तो, क्योंकि धूप में ना जाओ तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये जनवरी मंथ ना मेरे लिए मतलब पूरे साल का सबसे टफेस्ट टाइम होता है, जो कि मतलब काटे नहीं कटता यार। बहुत इस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी माइग्रेन हो जाता है, कभी अभी मतलब गला ख़राब हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये देखो ये दोनों हाई कर रही हैं। बेटू को तो पता है कि ब्लॉग चल रहा है, बट उसकी फ्रेंड जो है ना उसको पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है, तो इसलिए ना वो खुद को देख रही है और पूछ रही थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों ऑन करा हुआ है। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं हमने ऐसे, और ट्राईपॉड में लगा हुआ था ना वो काफ़ी लंबा चौड़ा सा भी ट्राईपॉड है, तो उसको वो देख रही थी कि यार ये क्या लगाया हुआ है इन्होंने। होता है ना कि ऐसे ही हम ट्राईपॉड लगा दें तो एक मतलब ना चाहते हुए भी लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो इसलिए ना वो खुद को बार बार देख रही थी। तो उसको ये तो पता समझ में आ रहा था कि फ़ोटो वोटो क्लिक हो रही है या फिर वीडियो वगैरह बन रही है, बट क्यों बन रही है ये नहीं पता था उसको। तो मैंने बेटू को बोला कि मतलब आप खेलो ऐसे, इधर की साइड ही मत देखते रहो। तो फिर वो अपना खेलने वेलने में बिज़ी हो गए थे, और साथ साथ मैंने यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी सेट कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो वो अपना खेल रहे थे। मैंने कहा टेबल जो है वो बाद में मतलब सेट कर दूँगी, क्योंकि स्टडी टेबल यूज़ कर रहे थे। मैंने पूछा था कि आप सोफ़े पे खेलोगे या फिर अभी यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम यहाँ पे खेलेंगे अभी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सोफ़ा सेट कर देती हूँ। और ये देखो अभी मैंने पूछा ना स्टडी टेबल आपको चाहिए या मैं साइड में रख दूँ, तो उन्होंने बोला नहीं अभी हमें चाहिए।
तो वो फिर मैं वहीं पे छोड़ कर के आ गई थी। सोफ़ा वगैरह का जो कवर था वो मैंने सेट कर दिया था। और ये देखो अंदर आई तो नहा करके टॉवल इन्होंने गीला जो था वो अंदर ही टांग दिया था। पहले बेड पे रखते थे, अभी बेड की हैबिट छुड़वाई है इतने सालों में, तो ये यहाँ पे ही हैंग कर देते हैं। इतनी ठंड हो रही है, वैसे भी नहीं सूखते कपड़े, और अंदर तो ये 4 दिन भी ऐसे टंगा रहेगा तो बिल्कुल नहीं सूखने वाला। तो उसको पीछे बालकनी में डाल करके आई। और इनकी ये रखी हुई थी जैकेट, ट्रैक सूट था ना, इन्होंने पहले पहना हुआ, तो मैंने कहा आज आप ही रखोगे, आपने ये सारी चीज़ें बेड पे फैला देते हो। और ये देखो मेरे को परेशान कर रहे थे। मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए आप खुद ही रखोगे, मैं तो नहीं रखने वाली। तो कह रहे, तो ऐसे ही फिर मजाक करने लग गए। तो मैंने कहा नहीं आज तो आप ही रखोगे। यार सारा बेड ना ऐसे मैसी मैसी सा हो जाता है, इधर से दिव्यांशी सामान फैला देती है, इधर से ये भी लग जाते हैं, तो पूरा मेरे को समझ नहीं आता यार। सारा दिन मैं ये घर समेटती रहती हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर वैसा कि वैसा हो जाता है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करी थी, अभी सब कुछ एक एक चीज़ें सेट करी थी और सब मिलके फैलाने वाले, मैं अकेली हटाने वाली। और वो जैकेट थी ना, मैं दोबारा मनीष के ऊपर ही टांग करके आई। मैंने कहा अभी आप ही रख के जाओगे इसको। तो फिर जब तक ये घर पे होते हैं ना काम, मतलब अगर खुद ऑफिस जा रहे होंगे ना, अगर खुद भी काम में बिजी होंगे तो फिर तो इजीली कर लेती हूँ मैं काम, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो इनको जाना है, अभी इनके पास कोई काम था नहीं, अभी इनको रेडी शेडी होकर के अपनी पार्टी के लिए निकलना है। पार्टी इन द सेंस इनको गुड़गांव जाना होता है, पहले इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, फिर डिनर वगैरह करके आते हैं। तो अभी इनको ऐसा कुछ काम तो था नहीं, तो ये मेरे को परेशान करने में लगे रहते हैं अगर इनके पास कोई काम ना हो तो फिर फाइनली मैं उनको बाहर तक छोड़ कर के आई। जब वो चले गए दोबारा मैं आई बेडरूम में, तब तक मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा जब तक ये जाएंगे नहीं ना तब तक मेरा काम बनेगा नहीं। मतलब परेशान ही करते रहेंगे, छेड़ते रहेंगे, खींचते रहेंगे, इधर का उधर फैलाते रहेंगे, मतलब इरिटेट करते हैं मुझे जानबूझ करके। फिर उसके बाद चले गए थे, तो बेटू आई थी अपना कुछ लेने के लिए, तो मैंने उसको मेडिसिन भी दे दी थी पीने के लिए। फिर 2-3 हो जाती है ना, तो फिर रात के टाइम में ना काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है, दिन में एक एक बार देनी होती है कि कभी भी दे दो। तो फिर मैं एक दिन में दे देती हूँ, एक फिर आफ्टरनून के आसपास दे देती हूँ, मतलब इवनिंग तक, और एक फिर मैं रात को दे देती हूँ। तो फिर छूट जाती है ना, तो फिर रात को एकदम खाना खाने के टाइम पे मतलब बहुत सारी फिर इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसलिए अंदर आई थी, तो मेरे को याद रहा तो मैंने दे दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेड वेड सेट करने के लिए आ गई थी, मतलब वहीं पे ही थी, बेड सेट कर रही थी। गला ना, वैसे तो ये व्लॉग जो है वो कल का है, जिस दिन मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ उसी दिन रात को जो होता है मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। बट रात को जो था वो मेरा गला एकदम ही बंद हो गया था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना दर्द हो रहा था, कुछ बोला नहीं जा रहा था मेरे से, बोल नहीं पा रही थी। तो इसलिए फिर मैं रात को तो इसका वॉइस ओवर कर नहीं पाई, तो मैं आज वॉइस ओवर इसका कर रही हूँ, और अभी के अभी मैं इसको हैंड टू हैंड अपलोड कर दूँगी। और मैं इतनी बड़ी बात भूल गई, हैप्पी लोहरी ऑल ऑफ़ यू। आज 13 जनवरी है, लोहरी का दिन है, उसी दिन मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी जैसे मेरा वॉइस ओवर ख़त्म होगा ना, मैं साथ के साथ इसको अपलोड कर दूँगी। तो कल कल करना था वैसे तो मेरे को वॉइस ओवर, बट कल गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, फिर मैं मेडिसिन वगैरह लेकर के आई, तो तब जा कर के आज थोड़ा सा बोल पा रही हूँ। मतलब आवाज़ तो अभी भी प्रॉपरली ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डेली काम हो रहा है, सारा काम कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्लॉग वगैरह करने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। लेकिन ये कंटिन्यू जैसे 10-12 13 मिनट का वॉइस ओवर होता है ना, तो ये मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ। मैं जैसे ही बोलती हूँ ना मेरे को खांसी आने लगती है, खांसी भी वैसी वाली नहीं जो मतलब सूखी खांसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है यार। मतलब एकदम जो दूसरी म्यूकस टाइप की खांसी होती है ना, उसमें हम खांस के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ये सूखी खांसी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत परेशान करती है। और ये एक चीज़ आपको बताना और भूल गई मैं, आजकल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मेरा। ये इतना सारा आप कूड़ा देख रहे हो ना, ये एक्चुअली हेयर्स हैं, और हेयर्स ये हैं दिव्यांशी के। कल इसने क्या करा, इसके बालों में ना पता नहीं इसने, इसकी फ्रेंड ने या क्या हुआ, कल ना शाम के टाइम ये यहीं पे खेल रहे थे, और पता नहीं वो जो अभी मैंने दिखाया था ना, यही फ्रेंड, इसके पास च्युइंगम थी या पता नहीं, जैसे होता है ना बच्चे छुपा कर के घर से कुछ ले लेते हैं या आ जाते हैं, तो उसने क्या करा पता नहीं, इसके बालों में च्युइंगम थी या पता नहीं क्ले थी या जेली थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि है क्या वो, क्योंकि बच्चों को च्युइंगम तो फैमिलीज़ वगैरह नहीं देती हैं। उसने इसके बालों में चिपका रखी थी, और ये डर के मारे मेरे को बता नहीं रही थी। अब मैं रात को इसको कॉम करने लगी कि ब्रेड बना करके, क्योंकि रात को खुले बालों में नहीं सोते ना, तो मतलब एक बार रात को ना इसको मैं अच्छे से कॉम वगैरह करके फिर सुलाती हूँ, तो इसने मेरे को बताया नहीं, मतलब इसको भी शायद अच्छे से पता नहीं था। तो रात को मैं इसके बाल छुड़ाने लगी, देखा मैंने इतना मोटा मोटा, पता नहीं इसके इतने सारे बालों में चिपका हुआ है, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो रात को 11:30-12 बजे बैठ करके मैंने इसके हेयर्स कट करे,
मेरे को आधी रात को इसके हेयर्स कट करने पड़े। वैसे मेरे को ऐसी कोई टेंशन तो नहीं थी कि मतलब बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए हेयर्स, वैसे तो ट्रिमिंग मैं इसकी करती भी रहती हूँ, बट लेंथ इतनी छोटी मेरे को नहीं करनी थी। तो इसने पता नहीं पूरे बालों का क्या कर रखा था, जिसकी वजह से मेरे को इसकी लेंथ छोटी करनी पड़ी, और रात को एट अ टाइम मेरे को इसके हेयर जो थे वो इतने सारे कट करने पड़ गए और जो लेंथ है ना वो इतनी छोटी हो गई। तो इसलिए आज इसके हेयर्स इतने छोटे लग रहे थे, और पूरे घर में रात के टाइम, फिर रात हो गई थी ना ज़्यादा, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर से झाड़ू वगैरह उठा कर के लाऊं, क्योंकि एकदम से डोर खोलो ना तो बहुत ही बर्फ़ जैसी हवा आती है, एकदम सर में लगती है ना, फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने ना एक तो कपड़े से ही वॉशरूम से एक एक्स्ट्रा, जैसे कपड़े घर में ख़राब रखे रहते हैं ना, तो वो ख़राब कपड़ों से मैंने ऐसे ही फ्लोर पे कपड़े से साइड करके एक साइड हेयर्स इसके रख दिए थे, क्योंकि फ़ैन वैन तो विंटर्स में चलता नहीं है कि पूरे घर में फैल जाएंगे। तो मैंने एक साइड इसके हेयर्स ऐसे करके रख दिए थे, मैंने कहा मॉर्निंग में क्लीनिंग करूँगी ना तो तब एक ही साथ फिर अब मैं इसको हटाऊँगी। तो फिर इसके ये मतलब बहुत खुश हो रही थी, इसकी फ्रेंड के जितने इसके हेयर्स हो गए थे ना, तो इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था कि अरे हम सेम सेम हो गए अब तो फिर अच्छे भी लग रहे थे काफ़ी, सब जैसे सबने देखा ना तो सबने बोला कि हाँ ठीक लग रहे हैं, क्योंकि हेयर्स इसके वैसे भी थोड़े से थिन थे उसकी वजह से ना, और ये थोड़ा फेस इसका खिंचा खिंचा सा, और ये मतलब स्लिम सी दिखती थी। अभी थोड़े से हेयर्स इसके शॉर्ट हो गए हैं ना, तो फेस इसका थोड़ा सा मतलब बेटर लग रहा है, थोड़ा भराव लग रहा है, होता है ना कि एकदम पिचका हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत वीक है। इसको इसके साथ में सारा दिन लगी रहती हूँ खाने पीने को लेकर के, बट खाती ही नहीं है, बहुत परेशान करती है खाने पीने में। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लगाया वाइपर से पोछा। वाइपर से पोछा लगाने से ना मतलब बेड के नीचे जो मॉप होता है वो तो जा नहीं पाता, लेकिन ये बहुत पतला है ना, तो ये पूरा बेड के नीचे जा कर के अच्छे से क्लीन कराता है। तो आजकल ना मेरे को वाइपर से क्लीनिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जब तक वैसे तो मेरे पास मॉप भी है, बट मॉप से मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है। मॉप मेरे को वैसे भी स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं लगा था, वो राउंड राउंड होता है ना, आगे से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। और वाइपर से ना जैसे पूरा डस्ट जो होता है वो एक साइड आ जाता है, जैसे अभी हमने आगे से वाइप करा तो इस साइड सारा जो भी गंदा कूड़ा वूड़ा होगा ना वो सब इधर की साइड आ जाता है। और उसके बाद मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी थी। उसके बाद मेरे कपड़े वगैरह जो सारे स्लॉट थे ना वो एक साथ मैंने यहाँ पे स्पिन करने के लिए लगा दिए थे। और उसके बाद फिर ये देखो इस टाइम पे अप्रॉक्स 2:30-3 बजे का टाइम हो चुका होगा, बट अभी तक बिल्कुल बाहर धूप का नाम ही निशान नहीं है। मतलब धूप तो वैसे पूरा दिन निकलती ही नहीं है, किसी किसी दिन निकल जाती है तो 1-1.5 घंटे की धूप सेकने को मिल जाती है, बट आजकल धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। आज बाहर का वेदर अभी भी बहुत ही ठंडा सा हो रहा था, और ठंडी हवा सी चलती रहती है आजकल आती है। और जब तक कपड़ों को धूप नहीं लगती ना तो मतलब एक कपड़े में ना एक अच्छा सा नहीं लगता मेरे को, बहुत ही मतलब सीलन सीलन की ना स्मेल सी आती रहती है। तो धूप लगना कपड़े में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली विंटर्स के कपड़ों में धूप लगना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ पे इतना सही स्पेस है अभी, जिसमें थोड़े ही कपड़े आ पाएंगे, बाकी सारी जो बकेट है वो मुझे निकाल मतलब वापस मैं लेकर के जाऊँगी। और जब ये वाला स्लॉट मेरा यहाँ से थोड़ा सा सूख जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, फिर दोबारा आकर के जो बचे हुए कपड़े मेरे को होंगे वो दोबारा सुखाने होंगे। तो इस तरह से मेरे को कपड़े सुखाने पड़ते हैं कि एक ही बकेट को 2-3 बार में मेरे को मतलब टाइम मिलता है, मतलब जगह मिलती है सुखाने की। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन।